हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 3 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में इंक्लूड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपके सभी प्रकार के प्रतियोगिताओं की तैयारी कराता है और इस पे सारे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसको स्थापित करने का उद्देश्य है खेलों को बढ़ावा देना, साथ ही खेल से जुड़े हुए रोजगार का भी सृजन होगा। और इसके साथ ही बिहार के राजगीर में खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है। तो यह बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी है पटना और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार शपथ ली है। वही राज्यपाल हैं फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की। तो बिहार के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, हाल ही में बिहार में राज्य का पहला एक्वापॉनिक्स फार्म स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसकी स्थापना बिहार के भोजपुर जिले में किया जाएगा। एक्वापॉनिक्स फार्म जिसके नीचे मछली पालन होता है और उसके ऊपर सब्जियों की खेती की जाती है। और देश का पहला एक्वापॉनिक्स फार्म कर्नाटका में बनाया गया था। वही देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए ई साइलोज यानी कि स्टील का एक भंडारण टैंक, इसका निर्माण भी बिहार में किया गया है। और देश में पहली बार ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह पहला राज्य है। देश में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। वही भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति भी बिहार के बोध गया में स्थापित की जा रही है। और इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक दास ने। दीपक दास भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुए हैं। वे भारत के 25वें सीजीए यानी कि लेखा महानियंत्रक बने हैं। दीपक दास 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं और इससे पहले वे भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के निदेशक भी रह चुके हैं। तो यह बात हो रही है सीजीए की, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो भारत सरकार के लेखा मामलों की प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और सिविल लेखा विभाग यानी कि सीजीए सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लेखांकन को संभालता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीजीए की, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो भारत सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। तो एक होता है सीजीए और एक होता है सीएजी। यह दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। तो दोनों के डिफरेंस को भी देख लेते हैं। पहला है सीजीए, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जबकि सीएजी जिसका फुल फॉर्म होता है यानी कि इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीजीए भारत सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है, जबकि सीएजी क्षेत्रीय, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों के खातों और उनसे संबंधित गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है। वहीं सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जबकि सीजीए वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और वर्तमान में सीएजी के प्रमुख हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनू सूद। तो हाल ही में सोनू सूद स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जिन्हें स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसके साथ ही वह अगले साल रूस में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भी भारत के दल का हिस्सा होंगे। और वर्तमान में 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रहा है। वही 2032 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 सालों बाद शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होता है और नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो घर घर औषधि योजना हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई है और इस योजना के तहत 5 वर्षों के अंतर्गत सभी परिवारों को तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है वन संरक्षण, संवर्धन और लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उनकी मदद करना। तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान में, जिसकी राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और यहाँ हाल ही में 3 टाइगर रिजर्वों को जोड़ने वाली टाइगर कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को भी स्थापित करेगा और राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की गई है। साथ ही मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ पे हाल ही में मिशन निर्यातक बनो योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, जिन्होंने हाल ही में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इसके साथ ही पीवी सिंधु वीजा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीवी सिंधु ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अलावा 2016 के रियो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पीवी सिंधु की, जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, जबकि पुरुषों में सुशील कुमार शामिल हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में, जो इसका आयोजन बीजिंग में हुआ था, कांस्य पदक जीता था, जबकि 2012 में जिसका आयोजन ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो 2020 के ओलंपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है उदयन माने, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं। वहीं टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं फवाद मिर्जा। पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा शटलर बनी हैं पलक कोहली और पारुल परमार। वहीं ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी हैं नेत्रा कुमनन। जबकि 2020 के ओलंपिक में पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश और पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन आंग हलिंग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार के। तो हाल ही में म्यांमार में मिन आंग हलिंग उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। म्यांमार, जिसे ब्रह्म देश भी कहा जाता है, जो दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है, इसका पुराना नाम वर्मा था, जो यहाँ के सबसे बड़ी आबादी यानी कि सबसे बड़ी जाति
जिनका नाम बर्मी था, उनके नाम पर रखा गया था। राजधानी है नैपीदा, राष्ट्रपति है यू विन मिंट और करेंसी है कयात। और इसी के साथ प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है लेबनान। तो लेबनान के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशियान। जबकि स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं स्टीफन लोफेन। कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं अनातोले कोलिने मकोसो। और नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके सहयोग से उत्तरी सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो भारत ने चीन के सहयोग से उत्तरी सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित किया है और यह हॉटलाइन उत्तर सिक्किम के कांगरा ला में भारतीय सेना द्वारा और तिब्बत के क्षेत्र के खाम्बा दजोंग में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य है सीमा पर विश्वास बहाली करना और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाना। तो भारत ने चीन के सहयोग से इस हॉटलाइन को स्थापित किया है। चीन, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है, जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को देश में लागू किया है और दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य भी चीन के द्वारा बनाया गया है। पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन से आया था। चीन ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसी के साथ वह दुनिया का पहला देश भी बना है। चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं देश द्वारा अंतरिक्ष पर धान की फसलें भी उगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2021 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेबैन ओकॉन ने। तो हाल ही में 2021 के हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं स्टेबैन ओकॉन। और स्टेबैन ओकॉन का यह पहला फार्मूला 1 रेस था। दूसरे स्थान पर है सेबेस्टियन वेटल, जबकि तीसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। और यह ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 11वां फार्मूला 1 रेस था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, यानी कि फार्मूला 1 जो कारों की एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन मार्च से नवंबर माह के बीच किया जाता है। और इसी के साथ इससे पहले आयोजित फार्मूला 1 रेसों को भी देख लेते हैं। इससे पहले हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था जिसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। वही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जबकि ला लीगा का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। और 2021 के स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की है। और इस बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और साथ ही अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अविनाश साबले। तो हाल ही में अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में इस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 30 जुलाई 2021 को राज्य के चमोली जिले में किया गया है। आर्किड जो कि दिखावटी फूलों वाला एक पौधा है और दुनिया भर में पाया जाता है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह ज़्यादातर पाया जाता है। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला और सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज भी यहाँ पे बनाया गया है। महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का दर्जा देने वाला भी यह पहला राज्य बना है। यहाँ छोटी बेटी के नामों पर घरों का नाम रखने के लिए घरों की पहचान चलिक नाम योजना शुरू की गई है। साथ ही यहाँ पे महिलाओं के लिए मिशन हौसला अभियान भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर इसरू उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनका नाम इसरू उदाना है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसरू उदाना ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप में अपना डेब्यू किया था, जिसमें श्रीलंका पाकिस्तान से फाइनल में हार गया था। उनका पहला वनडे मैच 2012 में भारत के खिलाफ हुआ था और उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कराया जाता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्रिकेट की और इसी के साथ खेल से जुड़े कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है, हाल ही में T20 एक ईयर के कैलेंडर में सर्वाधिक रन यानी कि 752 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं। वही टोक्यो ओलंपिक 2020 के टेनिस पुरुष एकल में स्वर्ण पदक विजेता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो 1988 के बाद ओलंपिक के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस एथलेटिक्स से संबंधित विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता 105 वर्षीय मान कौर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दौड़ से। तो विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता मान कौर दौड़ से संबंधित थी और उन्होंने 102 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था। वही उन्होंने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स में अपना पहला पदक जीता था। वर्ष 2018 में स्पेन में आयोजित हुए मास्टर्स मुकाबलों में जेवलिन थ्रो और 200 मीटर दौड़ मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। साथ ही वर्ष 2016 में उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में अमेरिका मास्टर्स गेम में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। साथ ही उन्हें 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।